हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास शेयर कैपिटल कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने अपने पास प्रो राटा ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो आज हमने 4 फीचर ऑफ शेयर से कंटिन्यू करना है। आ जाओ। तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स बेसिकली है क्या? जब किसी शेयर होल्डर ने शेयर के पैसे पूरे नहीं पे करे तो कंपनी उसके शेयर्स पे जो पैसा लेके बैठी है वो तो रख लेगी, बट उसको शेयर जो दिए थे उनको कैंसिल कर देगी क्योंकि उस इंसान ने पैसे पे नहीं करे। तो कंपनी पैसा वापस करेगी नहीं, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में एक बार, ठीक है। और 4 फीचर पे हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, हमें वो जर्नल एंट्री अपने पास सीखनी होगी, ठीक है। तो जर्नल एंट्री एक सवाल से करें या मैं तुम्हें पहले जर्नल एंट्री समझाऊं उसके बाद करें? कैसे करना चाहोगे बताओ? पहले समझना चाहोगे या पहले क्वेश्चन करें उसी में समझना है? बोलो। चलो पहले समझना, तो पहले समझने वाला पोर्शन कर लेते हैं। आ जाओ। आ जाओ। अरे हर तरफ लिखा हुआ है। चलो मैंने इसको साफ ही कर दिया। आओ हम जर्नल एंट्री 4 फीचर की पहले समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं वो सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज लिख रहा हूं जो एंट्रीज हम करते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये एक बंदा है राम, इसके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर है और ये 10 रुपए कैसे कैसे हैं? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 और फाइनल कॉल पे 3, ठीक है। एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं। एप्लीकेशन के 3 रुपए उसने पे कर दिए, अलॉटमेंट के 4 रुपए उसने पे कर दिए, फाइनल कॉल जो 3 रुपए की है वो उसने पे नहीं करी है। तो हम सारी एंट्रीज देख रहे हैं राम की क्या रहेंगी 100 शेयर्स पे। तो 100 शेयर्स पे उसने 3 रुपए पे करेंगे तो कितने रुपए आगे होंगे एप्लीकेशन पे? 300। आगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 300 300, बढ़िया। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं 100 शेयर्स पे 4 रुपए की। डालो, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 100 शेयर्स पे 4 रुपए मतलब 400। क्या अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया है? हो गया है। तो एंट्री हो गई बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 400। अब फाइनल कॉल ड्यू करते 3 रुपए वाली, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 100 शेयर्स पे 3 रुपए मतलब 300। अब ये फाइनल कॉल हमें रिसीव हुई नहीं, फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई तो हमने क्या किया, ये 100 शेयर्स फॉरफीट कर लिए। फॉरफीट मतलब कैंसिल कर दिए, उस बंदे का पैसा अपने पास रख लिया, वापस नहीं करा वो पैसा, और उसको जो शेयर्स दिए थे वो शेयर्स कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, हमारे पास शेयर एप्लीकेशन जितने से डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट हुआ है? चेक करो। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ 300 से, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ 300 से, तो ये कैंसिल हो गया, बढ़िया। आगे शेयर अलॉटमेंट हमारा डेबिट हुआ 400 से, क्या क्रेडिट हुआ 400 से? हुआ, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल हमारा डेबिट हुआ 300 से, क्या शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ 300 से? नहीं। अब क्या कर रहे हैं हम? शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, तो जितनी बार भी हमने ड्यू करा है वो डेबिट का क्रेडिट होकर खत्म हो गया।
बट यहाँ पे जब हमने सामने वाले से पैसा ड्यू करा, ये पैसा तो अब आएगा नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ बैड डेट्स की जर्नल एंट्री बताओ तो क्या बोलोगे? एक बंदे से बैड डेट हुआ तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स की जर्नल एंट्री, हाँ, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। यहां पे शेयर फाइनल कॉल हमारे लिए डेटर है, अब ये नहीं आ रही तो क्या करेंगे? इसको डेबिट छोड़ दें? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा टू शेयर फाइनल कॉल 300 से। ठीक, तो ये डेबिट अब खत्म हो गया, करेक्ट। अब देखो क्या क्या कैंसिल होने से रह गए, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और ये 2 बैंक, बाकी सब तो कट गया ना। तो शेयर कैपिटल हम जब यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं सेकेंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में, फिफ्थ एंट्री में, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे शेयर उसको अलॉट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बट क्या उसको शेयर अब अलॉट करना है? नहीं। तो हमने शेयर कैपिटल बिना बात के क्रेडिट किया हुआ है, उसको वापस ले लो शेयर, तो क्या करेंगे? अब डेबिट कर देंगे, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। अब कितने से डेबिट होगा? जितने से क्रेडिट हुआ है, 300, 400 और 300, यानी कि 1000 रुपए से क्रेडिट हुआ है तो 1000 रुपए से डेबिट करेंगे। ठीक, अब ऐसा करने से ये भी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। लास्ट में क्या बच रहा है? बैंक। बैंक का मतलब यहां पे क्या है? पैसा आया है। अब बताओ क्या हम इस बंदे का पैसा वापस करेंगे? नहीं। अगर इसको कैंसिल करना है तो टेक्निकली हमें करना तो चाहिए कि बैंक क्रेडिट हो जाए, पर तुम जैसे ही बैंक क्रेडिट करोगे उसको पैसा वापस चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बैंक हम क्रेडिट ना करके हम बैंक में जितना पैसा पड़ा हो एक तरीके से ऑलमोस्ट सारा फोरफिटेड शेयर्स में डाल देंगे, एक लेजर में। तो मैं स्कूल में शायद शेयर फोरफीचर के नाम से बताया जाता हो ये, बट ये फोरफिटेड शेयर्स का असली। ठीक, तो कितना? 400 और 300 700 से। ठीक है, ये हो गई जर्नल एंट्री फोरफीचर की। ठीक है, तो अमाउंट्स देखो किसके अंदर क्या क्या आते हैं। कलर चेंज कर देता हूं मैं। शेयर कैपिटल में ध्यान रखना, हम जब यहां पे भी करते हैं जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल में अमाउंट हमेशा किस चीज का आता है? मैंने बहुत बार बोल लिया है, फेस वैल्यू का, हमेशा। तो जब हम फोरफीचर करेंगे ना, तो यहां पे हमेशा अमाउंट आएगा फेस वैल्यू कॉल्ड अप। हमने कितनी फेस वैल्यू मंगवाई है, ठीक है, उस फेस वैल्यू में से कितना आ गया वो आएगा फोरफिटेड शेयर्स में। याद करो हमने यहां पे कौन सी फिगर लिखी है? बैंक वाली ना। तो बैंक में वही तो पैसा था जो शेयर कैपिटल पैसा आ गया था। ठीक है, तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप इसके अंदर, फेस वैल्यू पेड अप इसके अंदर, और शेयर फाइनल कॉल के अंदर आएगा जितना भी अनपेड अमाउंट है। ठीक है, अब क्लास 12th में तुम्हें सिखाया जाता है कि प्रीमियम पे भी जब शेयर इशू होता है तो वो भी कैंसिल हो सकते हैं। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहे हैं और वो कैंसिल हो रहे हैं, तब भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पेड अप का ही अमाउंट आएगा। ठीक है, प्रीमियम रिसीव हुआ हो, प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो, फोरफिटेड शेयर्स के अंदर हमेशा फेस वैल्यू पेड अप और शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा फेस वैल्यू कॉल्ड अप। प्रीमियम कभी भी नहीं आएगा फोरफिटेड शेयर्स के अंदर और शेयर कैपिटल के अंदर। प्रीमियम हमेशा यहां पे आएगा शेयर फाइनल कॉल या शेयर अलॉटमेंट, जो भी अमाउंट अनपेड चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर हाय तौबा हो जाएगी अगर इनके अंदर शेयर्स आ गए, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया तो। ठीक है, अच्छा, अब इसी एग्जांपल को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, जहां पे मैं इसको ले रहा हूं कि इसमें अगर प्रीमियम भी आता तो क्या होता। ठीक है, तो मैं ये फोरफीचर वाली एंट्री मिटा रहा हूं। लेट अस सपोज मैं इसी सवाल में ये शेयर 10 रुपए का है और 2 रुपए इसमें प्रीमियम का डाल रहा हूं, तो प्रीमियम बताओ किस में आएगा?
अलॉटमेंट में, यानी कि इसमें मैं इसको 6 रुपये कर देता हूं, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, करेक्ट। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो इसका मतलब हुआ कि ड्यू करते वक्त हमने यहां पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम डाला होगा। कलर चेंज समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना कलर चेंज है नहीं। तो 100 रुपये का शेयर और 6 रुपये, 100 शेयर और 6 रुपये, यानी कि 600। यहां शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट, फेस वैल्यू। तो 100 शेयर पे फेस वैल्यू कितनी थी अलॉटमेंट में, 4, सिक्योरिटी प्रीमियम में 200, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हमारा चेंज हो जाता 600 से, करेक्ट। फिर फाइनल कॉल ड्यू करते, फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई। तो अब इस केस में देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, फिर वही वापस देखो, शेयर एप्लीकेशन जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हुआ, 300 से क्रेडिट हुआ, 300 से डेबिट हुआ। शेयर अलॉटमेंट 600 से डेबिट हो रहा है, 600 से क्रेडिट हो रहा है, तो बराबर हो गया डेबिट और क्रेडिट। शेयर फाइनल कॉल 300 से डेबिट हुआ, क्या 300 से क्रेडिट हुआ अभी तक नहीं, तो अब करेंगे 2 शेयर फाइनल कॉल 300, बढ़िया। चलो ये कैंसिल हो गया, लो कलर चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। आगे शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मतलब हमने उसको शेयर दिए हैं, पर क्या शेयर देने हैं नहीं, तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही। तो 300, 400 और 300, यानी कि 1000 रुपये से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। फिर फॉरफिटेड शेयर्स में हम कितना अमाउंट डालेंगे, जो हमें पैसा मिल चुका है, क्या विद प्रीमियम विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम। तो देखो 300 रुपये ये जो बैंक में पड़े हैं इसमें प्रीमियम है नहीं, 600 रुपये जो ये वाले हैं इसमें प्रीमियम है कितना 200, तो 200 हटा देंगे, तो 400 इसके अंदर और 300 इसके अंदर, 700, तो आ जाएगा 2 फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो कैंसिल होने वाली एक एंट्री रह गई वो है सिक्योरिटी प्रीमियम 200 रुपये। क्या ये 200 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव हो चुके हैं? हिमानी मना कर रही है। ये 200 रुपये 600 रुपये में ड्यू हुए यहां पे, और ये 600 रुपये हमें यहां रिसीव हो गए। तो देखो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 क्लॉज 2 एक बात बोलता है कि अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाए तो आप उस सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 जगह पे ही यूटिलाइज कर सकते हो। हमने डिस्कस किया हुआ है 5 जगह, ये रहा, ये देख लो सेक्शन 52 क्लॉज 2 है, वो बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हो गया है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम इन 5 जगहों पे ही यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहां पे क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो अब हम उस पैसे को वहीं बताई हुई जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या इसमें कहीं पे भी लिखा है कि ये पैसा हम वापस करने को यूज कर सकते हैं? शेयर होल्डर को चेक करो और बताओ क्या ये पैसा लिखा है कि हम इसको वापस कर सकते हैं? नहीं ना। तो क्योंकि सेक्शन 52 डिसअलाउ करता है तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आ गया है ना, ये हमें बस ऐसे ही कैंसिल कर देना है, रिसीव हो गया क्योंकि। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्योंकि वहां पे क्रेडिट हुआ था। अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं होता तब हम क्या करते, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे डेबिट करते 200 से, और हमारी शेयर फाइनल कॉल के साथ शेयर अलॉटमेंट भी आ रहा होता है यहां पे। मान लेते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं मिला, ये पैसा हमें नहीं मिला, तो हुआ क्या एप्लीकेशन मिली बस, अलॉटमेंट ड्यू हुई, फाइनल कॉल ड्यू हुई, पर दोनों में से कुछ मिला नहीं, तो अब हम फॉरफिट कर रहे हैं। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ
उतने से डेबिट हो गया। ये डेबिट जितने बराबर हो गया। अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ 600 से, क्या वो क्रेडिट हुआ? नहीं। अलॉटमेंट डेबिट हो, क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? डेबिट को अब क्रेडिट करेंगे 600 से। आगे शेयर कैपिटल तो हमने कर ही दिया। शेयर फाइनल कॉल डेबिट हुआ 300 से, क्रेडिट तो हुआ नहीं, तो हम क्रेडिट कर देंगे 300 से। फिर शेयर कैपिटल 3 बार क्रेडिट हुआ, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो हमारे रिसीव हो गए। कैसे प्रीमियम आएगा? नहीं। तो बैंक वाला फिगर इसमें प्रीमियम है? नहीं। 300 रुपये इसमें आ गए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हमें यहाँ पे क्रेडिट तो किया, बट क्योंकि ये पैसा रिसीव नहीं हुआ तो फिर आप यूटिलाइज तो कर नहीं सकते जहां पे सेक्शन 52 बोल रहा है, तो फिर बिना बात के क्रेडिट किया हुआ ना, इसको रिवर्स करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट। अब चेक करो, ये देखो जर्नल एंट्री, देखो तुम्हें मैच होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो प्रीमियम के केस में हमें ये चेक करना है कि हमारे को प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भैया कंपनीज एक्ट बोलता है सेक्शन 52 में प्रीमियम को एक पर्टिकुलर जगह पे यूज कर सकते हो। वो पर्टिकुलर जगह के लिए पैसा है तो वहीं यूज होगा, नहीं मिला तो बिना बात क्रेडिट में छोड़ो, उसको डेबिट करके खत्म कर दो। ठीक है, आओ ये है हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इस पे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्या कह रहा है? ए लिमिटेड फोरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ध्यान से 10 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे पैसे मंगवा लिए। ध्यान रखना, मैंने बताया था शेयर कैपिटल जब डेबिट करेंगे तो कौन सा अमाउंट लिखेंगे उसके अंदर? फेस वैल्यू कॉल्ड अप। तो कह रहा है ए लिमिटेड ने फोरफिट के 30,000 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 ईच। हाउएवर he paid application money of 2 per share and allotment money of 4 per share. These shares were originally issued at par. Give the journal entry for forfeiture. ठीक है, तो सवाल ने सिर्फ और सिर्फ फोरफीचर की एंट्री मांगी है। फोरफीचर की एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा कॉल कर लिया था, तो उन्होंने पूरा पैसा कॉल करते यानी कि शेयर कैपिटल उतने से क्रेडिट कर दिया होगा। अब शेयर दे रहे हैं उसको? नहीं। तो शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट किया, वो बेकार क्रेडिट किया, उससे शेयर वापस ले लो, तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल डेबिट 30,000 शेयर्स पे 10 रुपए, यानी कि ये हो गया 3 लाख। करेक्ट, शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। आगे उसने क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल कॉल में डेबिट करी होगी, ड्यू करी होगी, क्या वो क्रेडिट हुई? नहीं। तो अब क्या करें? क्रेडिट 30,000 शेयर्स पे 4 रुपए, और कहां डालेंगे उसको? कहां डालेंगे? बस जो जवाब दे देता है वही जवाब दे देती हूं मैं, वरना मेरी अपनी खुद की अकल नहीं है। फोरफिटेड शेयर्स 30,000 शेयर्स पे कितने? क्या हुआ? तू नहीं कहता फोरफिटेड शेयर्स में डालो? टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 शेयर्स पे 4 रुपए, 1,20,000। और उसने क्या दे दिया था? एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, अलॉटमेंट का 4 रुपए, यानी कि ये डेबिट हुए होंगे जब ड्यू किए होंगे, और ये क्या क्रेडिट हो चुके हैं? हो गए, क्योंकि उसने पे कर दिया तो क्रेडिट हो गए, खत्म हो गए, यानी कि ये पैसा अब आ चुका है। इनमें कोई प्रीमियम है? नहीं। तो प्रीमियम का डेबिट क्रेडिट कुछ करना नहीं, तो फोरफिटेड शेयर्स में 6 रुपए डल जाएंगे 30,000 शेयर्स के। ₹30,000 शेयर्स पे 6 रुपए,
ये पूरा पैसा फेस वैल्यू का ही है, इसके अंदर प्रीमियम तो है ही नहीं। तो बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 8। आओ क्वेश्चन नंबर 9। X Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹100 each, fully called up, which were issued at a premium of 20%। 20% प्रीमियम पे हमने इशू करे थे। अमाउंट कुछ इस तरीके से पेबल था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। पास जर्नलिटीज फॉर फोरफीचर। फोरफीचर की एंट्री पास करनी है। बताओ फोरफीचर की करनी है या पूरी करनी चाहोगे इन शेयर्स की, 5,000 शेयर्स की? बैंक, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। दो लोग कह रहे हैं पूरी, बाकी लोग पूरी पूरी। एप्लीकेशन नहीं, तुम्हें कैसे करना है एक बार देखने सीखने के लिए। सारी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल इस तरीके से करना है। चलो वैसे कर लेते हैं एक बार। 5,000 शेयर्स के ऊपर एंट्री करते हैं सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट, एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एग्जाम में मत करके आना है पूरा, ये सिर्फ समझने के लिए करना है हम यहाँ पे। तो 5,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पे है 20 रुपए। कितना हो गया ये? 1 लाख। अब एप्लीकेशन ड्यू कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सवाल में बोला था प्रीमियम भी है तो 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 20% प्रीमियम है। 100 रुपये का 20% निकालूं कि 50 का 20% निकालूं? 20% किसका निकालूं, 100 का कि 50 का? 100 का। 100 का। किसी किसी बच्चे के अंदर हैबिट होती है, वो देखता है प्रीमियम यहां है तो इसका 20% निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ पता है मुझे। थोड़ा टाइम बाद ना तुम सबको डोज चाहिए होती है। 5,000 शेयर्स पे 50 रुपए तो विद प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करो। तो 50 रुपए में फेस वैल्यू कितनी? 30 रुपए की और 20 रुपए प्रीमियम के। तो 5,000 इंटू 30, अब क्या अलॉटमेंट रिसीव हुई? सवाल ने बोला था ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड। तो ठीक है, हम फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेंगे या नहीं? ड्यू करेंगे, रिसीव नहीं होगी। ठीक है, जब तक सवाल ना बोले कि उन्होंने अलॉटमेंट के बाद ही कैंसिल किया है तब तक हम यही मानेंगे कि अलॉटमेंट के बाद उन्होंने फाइनल कॉल भी मंगवाई थी और उसके बाद फोरफीट हुआ है। फाइनल कॉल ड्यू करो। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें प्रीमियम है नहीं। 5,000 शेयर्स पे 50 रुपए, सीधा सीधा 2.5 लाख। अब क्योंकि इस इंसान ने एप्लीकेशन तो दे दी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, हमने शेयर्स अब फोरफीट करने हैं। आओ वही शुरू करते हैं जैसे हमने कैंसिल वाली शुरू करी थी। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ 1 लाख से, क्या शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ 1 लाख से? हुआ, तो ये कैंसिल हो गया। आगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 2.5 लाख से, क्या शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 2.5 लाख से? नहीं, ये डेटर है हमारा। मैंने बताया था शेयर अलॉटमेंट एक पर्सनल अकाउंट है, इंसान का है। तो अब ये डेटर पैसे नहीं दे रहा तो डेटर डेबिट छोड़ दें, क्या करें? क्रेडिट करेंगे। तो मैं अलग कलर ले रहा हूं, टू शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख। ये करते ही शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया।
अच्छा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट हो रहा है 2.5 लाख से, क्या शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ? नहीं, यानी कि ये डेटर है। अब डेटर पैसा तो दे नहीं रहा, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। टू शेयर फाइनल कॉल 2.5 लाख। तो जैसे हमने क्रेडिट किया, ये डेबिट भी कैंसिल हो गया। आगे अब क्या रह गया? कैंसिल होने से शेयर कैपिटल पड़ा हुई, तो शेयर कैपिटल कितनी बार क्रेडिट हुआ? 3 बार, 1 लाख से, फिर 1.5 लाख से, और फिर 2.5 लाख से। तो 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख। तो शेयर्स फॉरफीट करने हैं, शेयर कैपिटल को अब हम डेबिट कर देंगे 5 लाख से। तो ये करते ही शेयर कैपिटल भी हमारा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का डेबिट खत्म हो गया। एक क्या बच रहा है? प्रीमियम। अब सवाल ये है, क्या ये प्रीमियम हम नीचे फोरफीचर वाली एंट्री में डेबिट करेंगे या नहीं? फोरफीचर वाली एंट्री में डेबिट करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम फोरफीचर वाली एंट्री में डेबिट करेंगे या नहीं? हाँ भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे डेबिट होगा। क्या ये प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है? क्या इस एंट्री का कॉरस्पॉन्डिंग बैंक वाली एंट्री है? शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, बैंक हुआ क्रेडिट, बैंक से हुआ ही खत्म? नहीं। तो प्रीमियम रिसीव हुआ? नहीं। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो क्या उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जो सेक्शन 52 में दिए हुए? नहीं। तो भाई सिक्योरिटी में बेकार का क्रेडिट किया, कुछ है नहीं, हवाबाजी है बस, तो डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 1 लाख। सर ये तो मैच ही नहीं हो रही। ये देखो अभी तक तो मैच हो रही थी, 5 लाख और 5 लाख, आपने 1 लाख और ठूस दिया। फॉरफीटेड शेयर्स, ये बैंक अभी भी रह गया। इसके अंदर प्रीमियम है बैंक में, यहाँ एप्लीकेशन में नहीं, तो ये बैंक का जितना भी पैसा है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? फॉरफीटेड शेयर्स में। तो टेक्निकली हमें यही एंट्री करनी थी बस। 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। मिस्टर शम्मी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ द कंपनी XYZ लिमिटेड पेइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 per share बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स के उसने एप्लीकेशन दी थी, उस पर उसने 2 रुपये एप्लीकेशन के पकड़ा भी दिए थे, बट उसको अलॉट हुए ओनली एंड ओनली 600 शेयर्स। तो यानी कि 400 शेयर्स उसके एक्स्ट्रा हो गए। द शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एंड अ प्रीमियम ऑफ ₹2 per share विच आर पेएबल एज फॉलोज। अलॉटमेंट पे 5 रुपये है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड ऑन फाइनल कॉल 5 रुपये है। नाउ इन केस मिस्टर शमी डजंट पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स आर फॉरफीटेड, देन व्हाट एंट्री विल बी पास्ड ऑन फॉरफीचर। तो सवाल फिर वही चीज़ कह रहा है, फॉरफीचर पे बताओ कितना पैसा, फॉरफीचर पे क्या एंट्री ट्रांसफर होगी, ठीक है। इसमें पैसे वापस करेंगे? नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम अपने पास अलॉटमेंट की तरफ यूटिलाइज करेंगे। 1000 शेयर्स एप्लीकेशन दी, 600 अलॉट हुए, तो 400 का एक्स्ट्रा पैसा, वो जो एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं? अलॉटमेंट में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आओ, अलॉटमेंट में हमारे पास 5 रुपये है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और उससे बोला अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों ही नहीं दिए, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 10th। सारी एंट्री या सिंगल फॉरफीचर? बोलो सारी। आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितने से होगी एंट्री? सवाल तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 10th। कितने से होगी ये एंट्री? 2000। कैसे निकाला? 1000 शेयर्स पे 2 रुपये एप्लीकेशन के।
नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में कितना डालूं? एप्लीकेशन में कितना डालूं? 600 शेयर्स पे 2 रुपए। नालायक हो। शेयर कैपिटल में कितना डालूं? शेयर कैपिटल में कितना डालूं? 600 शेयर्स पे 2 रुपए। बोला था मैंने शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, कौन से शेयर्स का? इशूड शेयर्स या अप्लाइड शेयर्स में से जो भी कम होगा, सब्सक्राइब्ड। इशूड या सब्सक्राइब में से जो भी कम होगा। ये सब्सक्राइब्ड है और ये इशूड है, तो इनमें से कम क्या है? 600 शेयर्स पे 2 रुपए, 1200। और बाकी के क्या करें? ये तो मैच ही नहीं हो रही। अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एप्लीकेशन के बाद एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, 800 रुपये। तो 2000 यहां पे डेबिट हुआ और 2000 यहां पे क्रेडिट भी हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर्स पे? 1600। ये एंट्री कितने शेयर्स से करेंगे? हाँ भाई स्वीटी, 600 शेयर्स पे अलॉटमेंट क्या है? 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 2 रुपए का। तो 600 शेयर्स पे 5, 3000 तो यहां आ गया। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट? कितना, कौन सा अमाउंट? फेस वैल्यू। अब क्या अलॉटमेंट रिसीव हुई? नहीं। फाइनल कॉल ड्यू करते हैं फिर। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे? 600 पे। इतनी देर क्यों लग रही है फिर सोचने में? 600 शेयर्स पे 5 रुपए। अब फोर फीचर वाली एंट्री करनी है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ 2000 से, क्या वो क्रेडिट हुआ 2000 से? तो ये कैंसिल हो गया। आगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 3000 से, क्या वो क्रेडिट हुआ 3000 से? नहीं। क्या कुछ अमाउंट से भी क्रेडिट हुआ है? हुआ है। कितने से? 3000 से डेबिट हुआ, 800 से क्रेडिट हो गया है। तो कुछ तो डेबिट का क्रेडिट हो गया। अभी भी कितना रहता है डेबिट? 2200 का डेबिट अभी भी बच रहा है। तो वो अब शेयर तो मिल नहीं रहे, पैसे तो मिल नहीं रहे, तो उसको क्या करेंगे हम? टू शेयर अलॉटमेंट 2200। तो यहां से शेयर अलॉटमेंट भी खत्म हो गया। शेयर फाइनल कॉल डेबिट हो रहा 3000 से, क्या वो क्रेडिट हुआ? नहीं। कर दो टू शेयर फाइनल कॉल। अभी आएंगे, उस पर आएंगे। तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट हुआ, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब क्या रह गया? शेयर कैपिटल हमारा 3 बार क्रेडिट हो रहा है, तीनों बार डेबिट कर दें। 3000, 1800 और 1800, मतलब ये 3 और 6000 हो गया। तो शेयर कैपिटल डेबिट 6000। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब एक फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट आ जाएगा इसके अंदर,
बैंक में तो ये पैसा एप्लीकेशन का ही है और इसमें कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो 2000 रुपये फोरफिटेड शेयर्स में डालो। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब एक लास्ट चीज रहेगी जो कैंसिल नहीं हुई, कौन सी? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सवाल यह है क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ है? कैसे पता नहीं हुआ रिसीव? क्यों? कुछ पैसा एडवांस में भी आ गया था ना, तो ऐसे नहीं सकता कि 1200 में से 800 मिल गए हो। 800 रुपये एडवांस में चल रहे हैं ना, तो 800 रुपये मैं मान सकता हूं कि इसमें आए हैं, मैं मान सकता हूं कि इसके लिए आए, किसी के लिए भी आ सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 1200 में से 800 मिलकर 400 डेबिट करो फिर, या मैं कह सकता हूं 1200 में से 1200 नहीं रिसीव हुआ, सारा इसकी तरफ रिसीव हुआ है, तो ये पूरा डेबिट करो। तो देखो लॉ ये कहता है कि अगर आपको कुछ एडवांस में पैसा मिला है तो आप ये एडवांस पैसा सबसे पहले मानोगे फेस वैल्यू की तरफ आया है, 1800 की तरफ, प्रीमियम की तरफ नहीं मानोगे। ऐसा क्यों? अब लेट अस सपोज, इसको कॉमन सेंस से समझो, तुम एक पेन बनाते हो, सिंपल सा एक पेन बनाते हो, उस पेन की कॉस्ट है 10 रुपये और तुम उस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हो 5 रुपये का और बेचना चाहते हो 15 रुपये में, ठीक है? तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम जब इसका पैसा किसी से मांगोगे तो सबसे पहले क्या लेना चाहोगे, सामान की बनाई हुई कॉस्ट या प्रॉफिट? कॉस्ट, जितने का बना, क्योंकि तुम चाहोगे कि लॉस ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो अलग बात है, पर लॉस तो ना हो। यानी कि जब भी पैसा मिलेगा सबसे पहले उसको कहां की तरफ यूटिलाइज करोगे? कॉस्ट की तरफ, प्रॉफिट तो बाद में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? एक तरीके से प्रॉफिट ही ना, शेयर की फेस वैल्यू से ऊपर मांग रहे हो आप पैसा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर कुछ एडवांस पैसा आया है वो सबसे पहले फेस वैल्यू की तरफ जाएगा, अगर फेस वैल्यू पूरी रिकवर हो गई फिर कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो उसको हम प्रीमियम की तरफ लेंगे, करेक्ट? तो जैसे अगर इसमें तुम्हें 12 रुपये मिले किसी कस्टमर से, वो 12 रुपये ही दे के गया, तो कैसे बाइफिकेशन करोगे इस 12 रुपये का? कॉस्ट की तरफ लोगे 10 रुपये और प्रॉफिट की तरफ लोगे 2 रुपये। ये थोड़ी करोगे कि 12 में से 5 रुपये प्रॉफिट और 7 रुपये कॉस्ट की तरफ, लॉस में चल जाओगे ऐसे तो, करेक्ट? सेम चीज यहां पे। तो 800 1800 आने दे, 1800 में 800 ही आए तो बाकी प्रीमियम पूरा रिसीव हुआ ही नहीं, फेस वैल्यू नहीं रिसीव हो पाई, कॉस्ट नहीं रिसीव हो पाई, तो 1200 रिसीव नहीं हुआ तो वो डेबिट हो जाएगा। अब चेक करो ये मैच हो रहा होगा। करें आगे। नेक्स्ट अब आ रहा है अगला कॉन्सेप्ट, री इश्यू ऑफ शेयर्स। री इश्यू का मतलब क्या होता है? जो शेयर्स आपने फोरफीट किए, अब वो शेयर्स आप एक इंसान से लेके किसी दूसरे इंसान को दे रहे हो, ठीक है? मैंने अक्षत से शेयर्स फोरफीट करके स्वीटी को दे दिए, आशा को दे दिए, गौतम को दे दिए, किसी को भी दे दिए, ठीक है? तो आओ क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर लॉन्ग हु वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए के, मंगवाया कितना गया है? 75, कॉल्ड अप है। कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के 25 रुपये उसने नहीं दिए। द डायरेक्टर्स फोरफिटेड द अबव शेयर्स एंड री इशूड 1500 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एट 65 पर शेयर, पेड अप एज 75 पर शेयर। गिव जर्नलिस्ट टू रिकॉर्ड द अबव फोरफीचर एंड री इशू इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। फोरफीचर और री इशू दोनों की एंट्रीज करनी है। अब हम पूरी एंट्री नहीं करने वाले, अब हमने इतना प्रैक्टिस हो गई है कि अब हमें एंट्री खुद आ जानी चाहिए फोरफीचर की क्या होगी। आओ क्वेश्चन नंबर 11। तो कह रहा है 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए के और उसने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल
ईच एट 25 पर शेयर, यानी कि कितने रुपए दिए, जल्दी से देख के बताओ कितने रुपए उसने दिए हैं। 25 की 50, उसने बोला है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 25 पर शेयर। अलॉटमेंट 25 नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी 25 नहीं है, 50 लिए बुलाए तो उन्होंने 75। ये अमाउंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों 25-25 रुपए की हैं, तो उन्होंने 75 रुपए कॉल करे हैं। तो उस 75 का ब्रेकअप क्या है, एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ फर्स्ट कॉल पे। उसने बोला अलॉटमेंट पे है 25, इस पे 25, तो इस पे 25। इसने सिर्फ ये दिया, ये दोनों नहीं दिए। अब क्या बोल रहा है, हाँ? फाइनल तक जाएगा। हाँ, फाइनल कॉल उससे कहा भाई मंगवाई नहीं ना, 100 रुपये 75 रुपये कॉल्ड अप है, तो फाइनल कॉल भी एक 25 रुपये की, वो मंगवाई नहीं है। द डायरेक्टर्स फोरफीटेड द अबव शेयर्स। तो पहले फोरफीचर करते हैं, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स का फोरफीचर। आओ जी बताओ 2 मिनट दिमाग लगाओ और खुद से सोचो। क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, 2 मिनट दिमाग लगाओ और फोरफीचर की एंट्री खुद से सोचो। क्या डेबिट हुआ होगा, क्या क्रेडिट नहीं हुआ होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट नहीं होगा, बुद्धि लगाओ। इसमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं चाहिए ज़्यादा। कर ली। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने आप दिमाग लगा लेना, मतलब देख लेना तुमने ठीक करा नहीं करा है। ये एंट्री बनी है, हाँ वो कोई नहीं, ये ऊपर नीचे चलेगा कोई दिक्कत नहीं। एंट्री यही हुई है या नहीं, आगे कितने शेयर से, 2000 शेयर से 75, यानी कितना हो गया, 2000 इंटू 75, 1.5 लाख। और ये सब में 50-50 आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल ने क्या बोला, कहता है 2000 शेयर्स फोरफिट करे, बट हमने इनमें से री इशू करे 1500 शेयर्स। किसको, मिस्टर शॉर्ट को। लंबे आदमी से लेके छोटे आदमी को दे दिए। कहा यार लंबे आदमी तक तो पैसे लेने पहुंच नहीं पा रहे, छोटे आदमी को दे देते, हाथ पैर तो पहुंचेंगे पैसे लेने के लिए। तो 1500 ऑफ सच शेयर्स वर इशूड टू मिस्टर शॉर्ट एट 65 पर शेयर, पेड अप एज 75 पर शेयर। इसका मतलब समझ में आ सकता है क्या, पेड अप एज 65 पर शेयर एज 75 पर शेयर, इसका मतलब समझ में आता है। 65 पे बेचो, 75 पे क्या,
डिस्काउंट है। अच्छा 65 पर शेयर है, 75 में डिस्काउंट है। में बेचो तो 75 दिए 65 पे बेचा और 75 दिया, मतलब 10 रुपये प्रीमियम हो गया। हाँ प्रीमियम नालायको 10 रुपये का डिस्काउंट है। मेरा काम है कंफ्यूज करना, क्योंकि तुम एग्जाम में खुद को कंफ्यूज करोगे। वो कंफ्यूजन मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ और तुम कर लेते हो, मान लेते हो कि हाँ हम जो सोच रहे हैं वो सही है। उसको देखो, सेंटेंस पढ़ो, डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड रीइश्यूड 1500। अब सिर्फ और सिर्फ वही चीजें देखना जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, जिनको मैं ये वो करूंगा कलर, वही देखना। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड, ध्यान से, एंड रीइश्यूड 1500 शेयर्स एट 65 पर शेयर। 1500 शेयर्स रीइश्यू करे, कितने पे? 65 रुपए पे, एज 75 पर शेयर। तो यानी कि 75 रुपए जो फेस वैल्यू पहले मंगवाई गई थी, मंगवा तुमसे अभी भी उतना ही रहे हैं, बट तुम पे कितना कर दो? 65 रुपए। तो तुम कंपनी उनसे, मिस्टर शॉर्ट को 10 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। प्रीमियम कैसे होता? अगर प्रीमियम होता तो यहां लिखा होता फिर 85, 95, 105, तब होता। अगर यह 75 लिखा है तो 75 का शेयर 75 में देना, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं है। ठीक है, आओ तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे हमने उनसे कितने मांगे? 1500 शेयर्स पे 65 रुपए। देखना कितना आ रहा है? 97,500। 97,500। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? फेस वैल्यू। तो ये 75 रुपए जो है ये फेस वैल्यू है। एक चीज सोचो, जिन्होंने, अगर मैं फॉर एग्जांपल तुम सबसे शेयर्स मंगवाए, मैं हूं कंपनी और मैंने सिर्फ अक्षत के शेयर्स कैंसिल करे हैं और तुम सभी से 75 रुपए मांगे हैं, अब मैं अक्षत के शेयर किसी और को दूंगा तो उससे भी कितने मांगू? 75 ना। जब तुमसे 75 मांगे तो उससे भी तो 75 ही मांगने चाहिए मुझे। तो यहां पे मैंने 75 रुपए ही मांगे होंगे, 75 रुपए फेस वैल्यू है। तो 1500 शेयर्स पे 75 रुपए कितना आ रहा है? 1500 इंटू 75, 1,12,500। अब देखो बैंक में तो सिर्फ 65 रुपए है, हमने फेस वैल्यू क्रेडिट किए 75 रुपए से, तो अभी भी कुछ डेबिट में बच रहा है। आई थिंक 15,000 का डेबिट बच रहा है अभी भी। ये जो 15,000 का डेबिट है ये किस नाम से डालेंगे हम? नहीं, फॉरफिटेड शेयर्स। डिस्काउंट पे हम कभी भी शेयर इशू नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, जो पैसा यहां रिसीव हो गया था इसमें से कुछ पैसा हम डिस्काउंट देने में काम ले रहे हैं, अलग से डिस्काउंट नहीं देंगे। जितना पैसा रिसीव हो चुका है उतना तक डिस्काउंट दे चुके हैं, दे सकते हैं, क्योंकि भाई उतना पैसा तो रिकवर हो चुका है ना शेयर के ऊपर, तो जो बचे हुए पैसे थे उतना रिकवर करना चाहिए। तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 50,000 तक का दे सकते हैं, पर डिस्काउंट के नाम से डेबिट नहीं करेंगे उसको। तो यह है 1500 शेयर्स पे 10 रुपए। अब मुझे बताओ, ये पैसा, ये 50,000 रुपए कितने शेयर्स पे थे? ये जो फॉरफिटेड शेयर्स में तुमने पैसा डाला, ये कितने शेयर्स का पैसा है? 2000 शेयर्स का पैसा है। एक शेयर पे कितना होगा ये पैसा 50,000 जो है ये 2000 शेयर्स पे है, तो एक शेयर पे कितना? 25 रुपए। ये तो नॉर्मल सेंस है ना। फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट डाला था हमने? जो फेस वैल्यू पेड अप है। और कौन सी फेस वैल्यू पेड अप है?
सिर्फ यही वाली, करेक्ट। तो सोचो 2000 शेयर्स पे 25 रुपये अनपेड, 25 रुपये पेड थे तो 50,000 हो गया। तो इन्हीं में से 1500 शेयर्स थे जो हमने रीइश्यू करे, उन पे 25 रुपये कितना होगा? 37,500। यानी कि जो इसके 2000 शेयर्स फोरफिट करे थे, उन 2000 शेयर्स पे 50,000 मिले थे, तो उन्हीं में से 1500 शेयर्स पे कितने मिले थे? 37,500। अब ये जो 37,500 शेयर्स हैं, इनमें ये एक तरीके से हमारा मुनाफा था कि पैसा भी आ गया और शेयर भी नहीं देना पड़ा, बट ये मुनाफा थोड़ा सा कम हो गया। ये वाला नहीं कर रहा है मैं, इसको ध्यान से देखना है। अब हम खुश हो रहे थे कि 1500 शेयर्स पे इतने पैसे मिल रखे, बल्ले बल्ले, फ्री में मिल गए, पैसे भी नहीं शेयर भी देना पड़ा। बट क्या हुआ, अब ये शेयर किसी और को दिए तो डिस्काउंट दिया, तो हम क्या कहेंगे, हाय ये जो फायदा हुआ था 37,500 का 1500 शेयर्स पे, इसमें से कुछ कम हो गया। तो वो जो डिस्काउंट दिया है वो हम डिस्काउंट इसमें से कम कर देते हैं। कितना डिस्काउंट था? 15,000 ना। तो अभी भी कितना फायदा रहता है? 22,500 का फायदा अभी भी हमारे पास है। अब ये फायदा हमारा कंफर्म हो गया, क्योंकि अब ये शेयर में किसी और को दे दिए, अब हम इन शेयर पे और किसी को डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फायदा हमें अब कंफर्म हो चुका है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? कैपिटल रिजर्व, P&L में नहीं। क्या ये प्रॉफिट रोज रोज होता है कि कंपनी हर साल फोरफिट करती रहती है? नहीं, कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा 22,500। तो इसके बाद तीसरी एंट्री होगी कि फोरफिटेड शेयर्स में से अमाउंट निकालो और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। फोरफिटेड शेयर्स डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 22,500। कर लिया। अब इसको देखो, फोरफिटेड शेयर्स में 50,000 क्रेडिट हुआ, डेबिट कितना हुआ? 15,000, और एक और डेबिट हुआ 22,500। तो फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट 50,000 से हुआ, डेबिट 2 बार हुआ। फोरफिटेड शेयर्स में क्या कुछ बैलेंस बच रहा है? 12,500। वो क्या है? ये जो 12,500 अमाउंट बच रहा है किस चीज का है? ये 500 शेयर्स जो भी री इशू नहीं करे हैं उनका पैसा पड़ा है वो, तो वो हम उसी में छोड़े रखेंगे जब तक कि वो शेयर री इशू ना हो जाए। तो हो सकता है वो 500 शेयर जब हम री इशू करें तो और डिस्काउंट दे दें जिसको दे रहे हैं, तो वो जो डिस्काउंट है वो 12,500 में से ही माइनस करेंगे, उनमें कुछ डिस्काउंट, कुछ फायदा अगर बच गया तो लास्ट में वो फायदा फोरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। पर अभी के लिए वो फोरफिटेड शेयर्स के अंदर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, ओहो मजेदार। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड issued 30,000 equity shares of ₹10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share including 2 as premium on allotment, and 4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all the shares was fully received except from Ram, holding 500 shares, who failed to pay the allotment and call money, and Sham, holding 1,000 shares, who failed to pay the call money. All those 1,500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1,250 shares, including whole of Ram's shares, were subsequently reissued to Jadoo as fully paid up at a discount of 2 per share. Pass the entries in the journal and to record the forfeiture and reissue. Also prepare the balance sheet of the company. ठीक है, सवाल ने मांगा है फोरफीचर और रीइश्यू वाली एंट्री, बट हम सिर्फ फोरफीचर रीइश्यू नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कि पूरे 30,000 शेयर्स बीच बीच में फोरफीचर वाली एंट्री भी डालेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं।
तो 30,000 शेयर्स है, 10 रुपये का एक शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये इंक्लूडिंग 2 रुपये प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपये शेयर। सबसे मिल गया था राम जिसके पास 500 शेयर से, उसने क्या नहीं दिया था, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी दोनों, और श्याम ने 1000 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं दिया था। ठीक है, तो यहां तक का काम करते पहले, फोरफीचर लास्ट में आएंगे। पहली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 30,000 शेयर्स पे 3 रुपये, $90,000 हो गया। नरेशन लिखनी आती है ना, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, बस ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब एप्लीकेशन ड्यू कर लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। इशूड शेयर्स और सब्सक्राइब्ड शेयर्स में से जो भी लोअर होता है वो इसके अंदर आता है। बताओ इशूड कितना और सब्सक्राइब्ड कितना? इशूड कितना पहले? 30,000, सब्सक्राइब्ड 30, कुछ नहीं बताया उसने। सब्सक्रिप्शन कितने की आई, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। हाँ, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, बढ़िया। 30,000 इशू करे, 30,000 ही सब्सक्राइब। आओ जी, तो ये पूरा का पूरा सेम अमाउंट आ जाएगा, प्रीमियम तो है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 30,000 शेयर्स पे 5 रुपए हैं अलॉटमेंट के, बट इसमें 2 रुपए प्रीमियम के भी हैं, तो प्रीमियम भी आएगा। फिर कुछ बच्चों को हैबिट है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखने की, रिजर्व मत लिखना, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 30,000 शेयर्स पे 5 रुपए, तो शेयर कैपिटल में कितना लिखूंगा? 3 रुपए। आगे अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट सबने दे दी? नहीं। किसने नहीं दी? राम, जिसके पास 500 शेयर से उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। और श्याम ने सिर्फ कॉल मनी। मतलब अलॉटमेंट सिर्फ राम का नहीं आया, तो 500 शेयर पे 5 रुपए नहीं आए, यानी कि कितने नहीं आए? 500 शेयर पे 5 रुपए नहीं आए, यानी कि 2,500 रुपए नहीं आए। बाकी का पैसा आ गया होगा, तो 1.5 लाख में 2,500 नहीं आए, कितने आ गए? आसान है ये, 500 शेयर पे 5 रुपए निकाला, माइनस कर दिया इसमें से सीधा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल है फाइनल कॉल ही है वो। हाँ ठीक है, 5 और 3 8, 8 4 12, हाँ फाइनल कॉल ही है। शेयर फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू कितने शेयर्स पे करें, जल्दी से बताओ। राम ने पैसा नहीं दिया कॉल का, श्याम ने पैसा नहीं दिया कॉल का, हम ड्यू कितने शेयर्स पे करें? पूरे 30,000 शेयर्स पे। फोरफीचर उसके बाद हो रहा है, तो 30,000 शेयर्स पे ड्यू करेंगे, और है कितने की? 4 रुपए। ड्यू हम पूरा करेंगे। अगर ऐसा हो जाता कि राम के शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट हो जाते, तो हम कितने पे ड्यू करते? 29,500, क्योंकि फिर राम के शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए हैं, तो शेयर्स ही बचे 29,500 जिनसे पैसा मंगवाना था। अभी राम के शेयर्स फोरफिट नहीं हुए, तो इसलिए पूरा ड्यू करेंगे। आगे फाइनल कॉल रिसीव करते हैं, बैंक डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल। बताओ कितने शेयर्स पे पैसा आएगा फाइनल कॉल पे, कितने शेयर्स पे पैसा आएगा? 28,500। राम ने 500 शेयर्स पे नहीं दिया, श्याम ने 1000 शेयर्स पे नहीं दिया, यानी कि 1500 शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव हुआ होगा सिर्फ 28,500 शेयर्स पे, 4 रुपये। कितना है? 1,14,000। किनको? पैसे नहीं दिए, कॉल गेन बनेंगे। कॉल्स इन एड्रेस की जगह पे शेयर अलॉटमेंट में पड़ा है ना, उत्तर से डेबिट हुआ 1.5 लाख से, क्रेडिट हुआ 147,500 से अलॉटमेंट, तो अभी भी अलॉटमेंट में डेबिट है, वो डेटर ही तो है। अलग से क्यों दिखाना? कॉल्स इन एड्रेस खोल के दिखाएगा तो एक और एंट्री करने, एक बीच में और फंसाना पड़ेगा। दिखा सकते हैं, क्या जरूरत है, दिख ही तो रहे। मैंने क्या बोला, ये अलॉटमेंट जो होता है क्या है? डेटर है। ये शेयर फाइनल कॉल जो ड्यू कर डेबिट कर रहे हैं, ये डेटर है। ये जो डेबिट कर रहे हैं डेटर ही तो है, तो पड़ा है तो है डेटर में। अभी देख, फाइनल कॉल डेबिट हुआ 1,20,000 से, फाइनल क्रेडिट हुआ 1,14,000 से, तो कितने का डेबिट अभी भी बच रहा है? 6,000 का ना। तो शेयर फाइनल कॉल में तो डेबिट पड़ा है, वो डेटर में पड़ा है। आगे फाइनल कॉल के बाद अब सवाल ने क्या बोला? ऑल दोज 1,500 शेयर्स वर फोरफिटेड, सारे शेयर्स फोरफिट कर दिए। तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे, फोरफीचर की। काटा पीटी शुरू करें। चलो जी, काटा पीटी शुरू कर रहे हैं। एप्लीकेशन डेबिट हुआ 90,000 से, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ 90,000 से, बढ़िया। आगे अलॉटमेंट डेबिट हुआ 1.5 लाख से, अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है 147,500 से, तो अभी भी कितना डेबिट है? अभी भी कितना डेबिट है? अलॉटमेंट डेबिट हुआ 1.5 लाख से, क्रेडिट हुआ सिर्फ इतने से ही, कितना का डेबिट बच रहा है अभी भी? 2,500 रुपए का। तो वो डेबिट बच रखा है तो उसको खत्म करो, क्रेडिट कर दो। $2,500 ये करते ही ये कैंसिल हो गया। आगे शेयर फाइनल कॉल डेबिट हुआ 1,20,000 से, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ 1,14,000 से, तो अभी भी कितना क्रेडिट है? डेबिट कितना है अभी भी? 6,000। खत्म करो। 2 शेयर फाइनल कॉल 6,000। तो ऐसा करते ही ये फाइनल कॉल भी खत्म हो गया। अब क्या रह गया? शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट किया है 3 बार, तो अब क्या करें? शेयर कैपिटल डेबिट कर देते हैं। कितने से डेबिट करें बताओ, जल्दी चेक करो और बताओ। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करें? 1,20,000 से यहाँ हो रहा है, 90 से यहाँ हो रहा है, 90 से यहाँ हो रहा है। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट कर दें? 15,000। अच्छा, बाकी लोग 18, 15,000। पर यहाँ पे तुम क्रेडिट तो 1,20,000, 90 और 90 से कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक हम जब भी सवाल करें हमने सारे, उनमें एक अकेला शेयर होल्डर की एंट्री करी थी अभी तक, पर यहाँ पे अब सारे शेयर होल्डर्स हैं। अगर तुमने शेयर कैपिटल जितने से यहाँ क्रेडिट हो रहा है उतने से डेबिट कर दिया तो सारे शेयर फोरफिट हो जाएंगे। अगर शेयर कैपिटल इतने से, जितने से यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इतने से डेबिट कर दिया सभी को, तो सारे शेयर फोरफिट हो जाएंगे। हमें सिर्फ 1500 शेयर फोरफिट करना है। तो 1500 शेयर्स पे जितनी भी फेस वैल्यू कॉल्ड अप है वो बताओ। 1500 शेयर्स और उनसे पूरा पैसा मंगवाया था, यानी कि 10 रुपये पूरे मंगवा लिए थे उनसे। 15,000। फिर एक फोरफिटेड शेयर्स भी आएगा।
फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आता है? जो मिल गया बैंक जितना भी फेस वैल्यू रिसीव हुआ है, बैंक नहीं, जितना भी फेस वैल्यू रिसीव हुआ है। अब ध्यान से एक एक आराम से देखना है यहाँ पे। राम के कौन सा पैसा रिसीव होता? राम का एप्लीकेशन। क्या उसमें प्रीमियम है? नहीं। तो राम के 300 शेयर्स पे 3 रुपए मिले, प्लस श्याम के, सॉरी दूसरा बंदा कौन था? श्याम था, उसके 1000 शेयर्स हैं, नहीं ये 500 शेयर थे, कितने थे ये? 500 थे ना, तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मेरे को आइडेंटिफाई करनी पड़ी अपनी गलती। हाँ भाई, तो राम के, सॉरी श्याम के 1000 शेयर्स पे कितना पैसा आ गया था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। किसी में प्रीमियम है? किसमें? अलॉटमेंट में। कितना? 2 रुपए। तो उसके एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे उसके 5 रुपए भी आ चुके हैं, बट इस 5 में 2 रुपए प्रीमियम है, वो हटाएंगे तो 3 रुपए। तो फीस 3 रुपए यहाँ के फेस वैल्यू है और 3 रुपए यहाँ के फेस वैल्यू है। फोरफिटेड शेयर्स में अमाउंट कौन सा आता है? फेस वैल्यू पेड अप। तो शाम के 3 रुपए और ये वाले 3 रुपए, यानी कि 6 रुपए रिसीव हुए। ये आया समझ या नहीं? जल्दी बताओ, किसी को नहीं आया तो पूछ लो। स्वीटी आ गया? तो 500 इंटू 3 1500 और ये 6000 यानी कि 7500। ठीक है, देखो तुम्हें जर्नल एंट्री खुद बता देगी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या नहीं। चेक करो, जर्नल एंट्री से पता चल जाएगा ये कितना है। अगर ये मैच हो गया आएगा कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 1000। आओ इसको कंफर्म भी करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम यहां डेबिट कब होता है? जब रिसीव नहीं हुआ। कौन से बंदे के रिसीव नहीं हुए थे? राम के देखो 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं आई थी और 2 रुपए हमने डिस्कस किया था कि प्रीमियम है, तो 500 शेयर्स पे 2 रुपए कितना हो गया? 1000। वो रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं दी, देख लो 1000 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, कर लो जी, यहां तक हो गया। नेक्स्ट सवाल ने आगे क्या बोला था? कहता है, इसको साफ कर रहा हूं मैं। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, जितने भी शेयर्स फोरफिट किए, 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम्स शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशू टू जादू एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। सेंटेंस पढ़ो और बताओ शेयर कितने पे इशू हुआ है, मतलब पैसे कितने मंगवाए जाएंगे? 8 रुपए पर शेयर मंगवाए जाएंगे। उसने बोला ये शेयर जादू को दिए फुल्ली पेड अप। क्या कहेंगे कि फुल्ली पे करो बट एट डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। तुम कहेंगे कि हम लिखेंगे अपने पास कि तुमने 10 रुपए दिए हैं बट तुम देना सिर्फ 8 रुपए, 2 रुपए का डिस्काउंट। अब री इशू करते वक्त हमने सारे शेयर री इशू नहीं करे, 1500 फोरफिट किए, री इशू से 1250 किए हैं। इन 1250 में सारे शेयर्स राम के हैं। ठीक है, तो ये ना एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में कि यार री इशू करते वक्त राम के शेयर अलग री इशू करते हैं वो और श्याम के अलग करते हैं। ये राम और श्याम के अलग अलग री इशू की एंट्री नहीं होगी। सिंपल सी एक एंट्री नॉर्मल, ये जो राम और श्याम के शेयर्स का पॉइंट है ना, ये अगली एंट्री में आएगा काम, अभी कुछ नहीं। री इशू करते वक्त नॉर्मल एंट्री करो कि भैया 1250 शेयर्स पे 10 रुपए मंगवाए, 8 रुपए दिए और 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट हम कहां से निकालेंगे? फोरफिटेड शेयर्स के बैलेंस में से वो पैसा निकाला जाएगा। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में आता है अमाउंट फेस वैल्यू का, उन्होंने पूरी फेस वैल्यू मंगवा ली है, तो 1250 इंटू 10 12500। फोरफिटेड शेयर्स में आएगा जितना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया?
1250 शेयर्स पे 2 रुपये का, यानी कि 2500, तो ये 10,000 हो जाएगा। कंफर्म करना तो कर लो। 1250 शेयर्स पे सिर्फ 8 रुपये मांगे जा रहे हैं, तो ये 10,000 ही आएगा। लास्ट, अब हमने पैसा कुछ ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। यही एक चीज है जो परेशान करती है कि सर इसमें राम के भी शेयर्स हैं, श्याम के भी शेयर्स हैं, कितना कितना क्या क्या ब्रेकअप रहेगा। तो देखो, हमने डिस्कस किया हुआ था राम के शेयर्स और श्याम के शेयर्स पे कितना कितना पैसा है, लिखा मैंने जानबूझ के पहले यहां लिख दिया था। ये राम का पैसा है, ये श्याम का पैसा है, ठीक है। अब देखो, इसको यहां समझो, हमने 1250 शेयर्स री इशू करे हैं, जिनमें राम के भी शेयर्स हैं, श्याम के भी हैं। उसने बोला राम के सारे शेयर्स, तो राम के शेयर्स कितने थे? 500, तो इसके 500 शेयर इशू हुए, तो श्याम के हुए 750, ठीक है। अब हमने देखना है कि राम के 500 शेयर्स पे कितना पैसा आ गया था और श्याम के 750 शेयर्स पे कितना पैसा हमें रिसीव हो रखा था, जो हमारा प्रॉफिट था बल्ले बल्ले करते जिस पैसे की हम। तो देखो, राम के शेयर्स पे हमने क्या देखा कि 500 शेयर पे 3 रुपए मिले थे। यहां पे फेस वैल्यू पेड वाला अमाउंट आएगा ना, 500 शेयर्स पे 3 रुपए, यानी कि इसके 500 शेयर्स पे 3 रुपए हमें मिल चुके हैं, यानी कि 1500। श्याम के 1000 शेयर पे 6 रुपए मिले थे, तो 750 शेयर पे भी 6 रुपए मिलेंगे, उन्हीं में से तो है ना। तो 1000 पे 6, तो 750 पे भी 6, तो कितना रहा ये? 4500। तो टोटल हमें 4500 प्लस 1500, 6000 शेयर्स मिल चुके थे। कौन से शेयर्स पे? जो शेयर्स हमने रीइशू करे। 6000 ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन 1250 शेयर्स। स्वीटी को तो अभी भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या? ये क्या किया हमने? 500 शेयर्स पे आपके पास 3 रुपए पे और 1500 रुपए, उसके बाद श्याम पे 750 रुपए के थे, 750 रुपए के थे, मतलब शेयर से 750, उसे 6 पे इशू किया उसको, तो 6 पे इशू किया। बहुत बढ़िया, 6 पे इशू किया हमने। छः पे इशू किया हमने, ये नालायक। हाँ भाई आशा, क्या है ये जो हमने किया अभी क्या है? तो ये अमाउंट है क्या? ये क्या है ये जो हमने निकाले हैं? कितने शेयर रीइशू करे? ये जो 1250 शेयर्स हमने री इशू करे हैं, इनमें पहले से कितना आ रखा है? तो इनमें पहले से 6000 रुपए आ रखे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि पैसा भी आ गया और शेयर भी देना पड़ा इन शेयर्स पे, बट हमारी खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। इन 6000 शेयर्स पे प्रॉफिट खुशी मना ही रहे थे, इतने में क्या दिखा कि ये शेयर्स हमने 2500 के डिस्काउंट पे दे दिए, तो ये डिस्काउंट हम इसमें से माइनस कर देंगे। डिस्काउंट ऑन री इशू 2500, तो हमें 3500 ही हुआ। जो अल्टीमेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। किसी को ये बनाना है तो बना लो जल्दी से।
किया, आ जाओ। तो 3,500 रुपये हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट है, उसको अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। $3,500। ठीक है, चेक कर लो। फॉरफिटेड शेयर्स में 7,500 पड़े, उसमें से 2,500 डेबिट हो गया, 3,500 डेबिट हो गया। कुछ बैलेंस बच रहा है क्या अभी? 1,000 रुपये अभी भी बच रहे हैं। 1,000 रुपये कौन से हैं? जो 250 शेयर्स श्याम के बच रहे हैं, 250 शेयर जो श्याम के बच रहे हैं, उन पे अभी भी हमारे 6 रुपये बच रहे हैं। 750 इशू बने इसमें से। चेक करना 250 इंटू 6 कितना आएगा। है 1500। तो 1500 आना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो तुम भी? तुम 1,000 बोल रहे हो, 1,000 बच रहे हैं। 2,500 और 3,500 6,000 है, तो 1,500 रुपये अभी भी फॉरफिटेड शेयर से बचे हैं। वो 1,500 शेयर ये रहे जो 250 शेयर्स नहीं रीइशू करे। जब ये शेयर रीइशू करेंगे तब देखेंगे, यानी कि जो नए शेयर, ये जो बचे हुए शेयर शाम के, जब आप रीइशू करोगे, इन पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं वो 1,500 तक का है। ठीक है, चलो जी। अच्छा, इस सवाल के अंदर बैलेंस शीट भी मांगी थी। ये रही बैलेंस शीट, देखो। बैलेंस शीट ऑफ ब्यूटीफुल लिमिटेड, शेयर कैपिटल कुछ इस तरीके से दिया, रिजर्व सर्विस कुछ ऐसे दिया। इसका ब्रेकअप देखो, नीचे लिखा हुआ है। हमने इशू तो करते पूरे 30,000 शेयर्स 10 रुपए के, बट हुआ क्या, हमने अभी 250 शेयर्स छोड़ रखे ना, बाकी सब तो हो गए। जो फॉरफिट होते वो भी रीच हो गए, बाकी सिर्फ 250 शेयर बच रहे हैं। तो सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप 29,750 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये फुल्ली पेड अप है। अभी हमने निकाला था फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस कितना था, 1,500। वो फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस इसमें ऐड हो जाता है। 297,500 में ऐड हो जाएगा 1,500, और ये आ गया 2,99,000 जो बाहर आएगा। ठीक है, अब डिफरेंस देख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम में 59,000 है, चेक कर लो। हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम देखो क्रेडिट कितने से किया, 60 से, पर साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी किया 1,000 से। तो कितना बैलेंस हुआ, 59। ये ला। और कैपिटल रिजर्व में देखो 3,500 ट्रांसफर किया है, देखो नीचे हमने भी किया हुआ है। कैपिटल रिजर्व में 3,500। ठीक है, चलो। तो यहां से फॉरफीचर इशू भी खत्म हो जाता है। नहीं, एक सवाल और बच रहा है। ये वाला सवाल होमवर्क डाल रहा हूं मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13। अब बस इसके अंदर डिस्कस कर देता हूं। शेयर्स आर री इशूड सब्सिक्वेंटली फॉर 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो यहां पे ए के पास 2,000 शेयर्स हैं, बी के पास 4,000 शेयर्स हैं, ठीक है, सी के पास 3,000 शेयर्स हैं। इन सभी ने क्या नहीं दिया, सेकेंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ सेकेंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो हमने क्या किया, इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो कितने, 4 2 6 और 3 9, 9,000 शेयर्स फॉरफिट हुए, और शेयर्स रीइशू कर दिए सारे ही। ये तो पता नहीं ना कि कुछ कम हुए, यानी कि 9 के 9,000 शेयर्स रीइशू कर दिए फॉर 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो बताओ कितने पैसे मांग रहे हैं, हाथ में कितने आएंगे, पैसे कितने लेंगे, 12 की 10 या 8? 12 रुपए हाथ में आएंगे। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, जो शेयर की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 10 के 10 ही हैं, बट 2 रुपए प्रीमियम मांग रहे हैं। तो जब प्रीमियम मांगते हैं तो हम जब यहां एंट्री करते हैं रीइशू वाली, फॉरफिटेड शेयर्स हम डेबिट करते हैं क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। बट जब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे तो फॉरफिटेड शेयर्स यहां पे डेबिट नहीं होगा। उल्टा एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैंक में आएगा 9,000 शेयर्स पे 12 रुपए,
शेयर कैपिटल में आएगा 9000 शेयर्स पे 10 रुपये, और जो प्रीमियम है वो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 9000 शेयर्स पे 2 रुपये। ठीक है, और क्योंकि सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो जितना भी फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस होगा वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। हमने फोरफिटेड शेयर्स में से पैसा निकाल के कम करते हैं, यहां डालते हैं कि कितना हमने यूटिलाइज कर लिया, कितना डिस्काउंट दे दिया। यहां डिस्काउंट नहीं दे रहे, यहां जितना पैसा होगा फोरफिटेड शेयर्स में जो तुम फोरफिटेड वाले एंट्री में डालोगे वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, चलो अब एक लास्ट सवाल रह गया हमारा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उसके बाद चैप्टर खत्म हमारा। तो ये क्या होता है, शेयर्स अदर देन कैश जब इशू करते हैं तो नाम से समझ में आ रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं शेयर्स इशूड फॉर कैश तो इसका मतलब क्या है, पैसों के बदले शेयर इशू करें, मैंने शेयर दिया तो बदले में पैसे लिए। अगर मैं कह रहा हूं शेयर्स इशूड फॉर अदर देन कैश तो इसका मतलब कुछ और लिया है, कैश नहीं लिया, कैश की जगह पे कुछ लिया, या तो कोई असेट ले लिया, या कोई बिजनेस खरीद लिया, या किसी को खर्चा देना था हमने, पैसे देने की जगह पे उसको शेयर दे दिए। तो ये होता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसके अंदर है। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं हम अदर देन कैश कब कब शेयर इशू कर सकते हैं, ये चीजें अपने पास नोट डाउन कर लेना। अदर देन कैश में हम हमारे पास शेयर्स कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना इनके ऊपर जर्नल एंट्री आ जाती है, इसलिए पता होनी चाहिए। अगर हमने मान लो कोई असेट परचेज किया, असेट परचेज किया तो हम कुछ एंट्री करेंगे, वो क्या है, लेट अस सपोज, एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमने असेट खरीदा प्लांटर मशीनरी जिसकी वैल्यू है मान लो 11 लाख। ठीक है, साथ साथ लिखते चलो, ये लिखते चलो, असेट परचेज किया जिसकी प्लांटर मशीनरी की वैल्यू है 11 लाख, और हमने इसको नेसेसरी शेयर्स इशू करे हैं, जितने भी जरूरी हैं हमने इनको करे हैं, नेसेसरी इशू ऑफ शेयर्स किया है ऑफ ₹10 ईच एट 11 रुपीज। ठीक है, जितने भी जरूरी शेयर्स करने हमने वो इशू करे हैं। शेयर की फेस वैल्यू बताइए कितना है, 10 की 11, 10 रुपए का एक शेयर है, इशू कितने पे करा है, 11 रुपए पे। तो इसके अंदर आंसर में हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकालेंगे, हम इस अमाउंट को, जितना भी हमने पे करना है, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे इशू प्राइस ऑफ शेयर से। इशू प्राइस कितने पे इशू हो रहा है शेयर, 10 की 11, नालायकों डंगरों 11। इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 11, 10 का शेयर कितने हो जा रहा है, एट 11, तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 11, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ओए रुपीस को लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 1 लाख शेयर्स। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपए के, 1 रुपए के प्रीमियम पे। हाँ भाई क्या हुआ, 10 से क्यों डिवाइड किया। अच्छा एक बात बता अक्षत, ध्यान से समझो अक्षत, मैंने तेरे से एक असेट खरीदा, ठीक है, उस असेट की वैल्यू है 11 लाख, ठीक है, मैं तुझे मान ले 1 लाख शेयर्स दे रहा हूं, ठीक है, और इन 1 लाख शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए है, तो जो कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, 10 लाख। पर तेरे से ऐसे कितने का खरीदा गया, पेमेंट तुझे ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है ना, ठीक है। अब मैं अगर तेरे लॉजिक के हिसाब से चलूं तो तू कह रहा है मैं इसको 10 से डिवाइड करूं, 11 लाख डिवाइडेड बाय 10, बताना कितने शेयर्स हुए, 11 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितने हो गए,
1,10,000 शेयर्स। अब मैं इसको 1,10,000 शेयर्स दे रहा हूं ऑफ ₹10 ईच। तो कितनी पेमेंट हो रही होगी? 11 लाख। तो देखने से तो क्या लग रहा है कि 11 लाख के बदले 11 लाख मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है। बट कंपनी यहां पे शेयर प्रीमियम पे इशू कर रही है। क्यों प्रीमियम पे इशू कर रही है? क्योंकि इनके शेयर की इस वक्त मार्केट वैल्यू 11 रुपए है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जेब में एक फोन पड़ा है अभी, उस फोन की मार्केट वैल्यू मान लेते हैं 10,000 रुपए है, उससे कम पे बेचोगे? मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे दे दो, दोगे कम पे? नहीं। अब मैं तुझसे कह रहा हूं उस 10,000 के फोन के बदले पैसे मत दो मुझे, मैं पैसे नहीं दूंगा, बदले में से कुछ सामान ले लो। कितने का सामान लोगे? 10,000 या उससे ऊपर? क्या कम कर ले लोगे? नहीं। अब एक चीज सोचो, तुम कंपनी से क्या कह रहे हो? कंपनी जी तुम उस इंसान को जिससे भी आपने एसेट खरीदा उसको 1,10,000 शेयर्स दो। तो 1,10,000 शेयर्स दूंगा, और आज अगर वो मेरा शेयर मार्केट में बेच दे तो उसको हर शेयर के कितने रुपए मिलेंगे? 11 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है अभी? 11। पेमेंट कितनी होगी उसको? 1,10,000 इंटू 11 करना, 1,10,000 इंटू 11 है 12,10,000। अब बताओ, क्या मैं जिसने एसेट खरीदा कंपनी प्लांट और मशीनरी 11 लाख का लेके आ रही है और बदले में पेमेंट करिए 12,10,000, करेगी? नहीं ना। अपने पे आती है तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हमें तो इतने चाहिए, बट दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो 11 लाख का एसेट ला रहा है, वो जो शेयर दे रहा है 1,10,000 दे रहा है, आज अगर तुम वो शेयर बेचोगे तो तुम्हें 11 रुपए मिलेंगे, तो तुम्हें तो 12,10,000 की पेमेंट होगी, मैं ज्यादा पेमेंट क्यों करूंगा? अब 1 लाख शेयर्स मिले, 1 लाख शेयर्स अगर तुम आज बेचोगे कितने रुपए मिलेंगे? 11 रुपए। 1 लाख शेयर्स इंटू 11 करो, कितना पेमेंट होगी तुम्हें? 11 लाख। तो पूरी पेमेंट हो रही है ना। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो, सबसे पहले 11 लाख का असेट खरीद के लाओ और लायबिलिटी बुक करो वेंडर की तरफ जिससे तुमने असेट परचेज किया। तो उसकी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू वेंडर। कितने का असेट था? 11 लाख। अब इस वेंडर को पेमेंट करनी है। अगर इसको कैश देते तो एंट्री क्या होती? अगर इसको कैश दोगे तो एंट्री क्या करोगे 11 लाख रुपए की? वेंडर टू कैश या वेंडर टू बैंक? अब मैं कह रहा हूं कैश नहीं दे रहे, शेयर दे रहे, तो क्या करोगे? वेंडर टू शेयर कैपिटल, उसमें प्रीमियम भी दे रहे हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। करेक्ट? वेंडर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। $11 लाख। यहां पे 1 लाख शेयर इशू करें, 10 रुपए का एक शेयर और 1 रुपए प्रीमियम। ठीक है, एक असेट परचेज हो गया। दूसरा जो केस बनता है वो है हम किसी का बिजनेस खरीद के ले आए। हम किसी का बिजनेस ही खरीद के ले आए। तो लेट अस सपोज ए लिमिटेड परचेज्ड अ बिजनेस, उसमें असेट्स टेकन ओवर, असेट जो हमने टेक ओवर करे वो 8 लाख के हैं, लाइबिलिटीज टेकन ओवर मान लो 2 लाख की है, परचेज कंसिडरेशन है मान लो 7,20,000। दिस इज सेटल्ड बाय
दिस इज सेटल्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹12. जर्नलाइज। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको, बुद्धि लगाओ। हम एक किसी का बिजनेस टेक ओवर करके आए, उससे जो हमने एसेट्स लिए वो कितने के थे? 8 लाख के। और उसकी जो लायबिलिटीज हम पे करेंगे, उसकी लायबिलिटीज हम लेके आए, हमने कहा हम पे कर देते तेरी लायबिलिटी 2 लाख रुपए। तो टेक्निकली हमें उसको कितने देने चाहिए थे? 8 लाख, 10 लाख, 6 लाख। 6 लाख असेट 8 लाख का लाए, 2 लाख की लायबिलिटी पे करेंगे तो कहेंगे 2 लाख तेरे हम काट रहे हैं क्योंकि हम पे कर देंगे, तो 6 लाख हमें देने चाहिए। बट हम पेमेंट कितनी करेंगे? 7,20,000, क्योंकि हो सकता है हमें उसमें ज्यादा वैल्यू दिख रही हो। तो 6 लाख के बदले 7,20,000 दे रहे हैं, 1,20,000 ज्यादा दे रहे हैं। वो क्या है? गुडविल। किसी को आप किसी चीज की पेमेंट ज्यादा करके आ रहे हो तो उसमें क्या दिख रही है आपको? गुडविल दिख रही है। इसकी जो एंट्री करनी है, आओ। तो एंट्री बनेगी, हम असेट्स लाएंगे तो हमारे असेट्स बढ़ जाएंगे, एलिमेंट एसेट लगे तो उससे असेट बढ़ेंगे, असेट बढ़ेंगे तो वो डेबिट करेगा। असेट्स डेबिट 8 लाख, गुडविल निकाला अभी हमने, गुडविल भी एक असेट है, गुडविल डेबिट 1,20,000 टू लाइबिलिटीज, वो हम लाए 2 लाख की और हमें पेमेंट करनी है 7,20,000 की, तो उसको डाल दो टू वेंडर, उसको 7,20,000 हमने पेमेंट करनी है। करेक्ट। अच्छा, अब ये पेमेंट हमने कैसे करनी है? शेयर से करनी है। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे इशू हो रहा है, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो 7,20,000 की पेमेंट करनी है, बताओ कितने से डिवाइड करूं? 10 की 12, देखना कितना आ रहा है? 60,000 शेयर से हम उसको पेमेंट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब अगर इस वेंडर को कैश में पेमेंट करते तो एंट्री होती वेंडर टू बैंक, और शेयर में दे रहे हो तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, उसमें प्रीमियम भी है। वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 7,20,000 शेयर कैपिटल में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, और 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो 60,000 शेयर्स पे 2 रुपए 1,20,000। ठीक है। ये और कहाँ हो सकता है? जैसे हमने देखा कि शेयर हो सकते हैं इशू या तो असेट खरीदोगे तब, या फिर अगर बिजनेस खरीद रहे हो तब, और तीसरा केस लिखो, सी पॉइंट लिखो, अंडर राइटिंग कमीशन। अगर हम अंडर राइटर को कमीशन पे कर रहे हैं। अब मैं इसका सवाल नहीं बनवा रहा हूं, जर्नल एंट्रीज लिखवा रहा हूं बस। तो उसकी एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर, और दूसरी एंट्री अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये क्या है? जैसे हमने पढ़ा है कि शेयर्स अंडरराइट करते कंपनी, अंडरराइट करने का मतलब क्या है? अगर नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक इज लेस देन 90%,
तो बचा हुआ पैसा अंडरराइटर उठा लेता है, तो अंडरराइटर मामा तो लगा नहीं हमारा कि शेयर ऐसे उठा लेगा, कमीशन लेगा, तो कमीशन कंपनी को देना पड़ेगा उसको। वो कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस। देख लो, एक्सपेंस हमने डेबिट किया अंडरराइटिंग का, और ये पेमेंट करनी किसको? अंडरराइटर को करनी है, तो अंडरराइटर की तरफ हमने लायबिलिटी बुक करी। अब अगर इस अंडरराइटर को जो पेमेंट करनी है ये हम कैश में कर दे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अंडरराइटर टू कैश। ये पेमेंट शेयर्स में करेंगे तो शेयर कैपिटल, और प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? मान लो अंडरराइटिंग कमीशन है 2,20,000 की, मान लो, और शेयर इशू कर रहे हैं हम 10 रुपए का एट 11, 10 रुपए का शेयर 11 पे हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 20,000। कैसे निकाला? 2,20,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, तो आ गया 20,000 शेयर्स। यहां डालोगे तुम 2,20,000, यहां पे आ जाएगा 2 लाख, और यहां पे 20,000। इसी तरीके से जो इनकॉर्पोरेशन के खर्चे होते हैं उसकी भी होती है, वो भी लिख ही लो, कहोगे हमें कराया नहीं। इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस, बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर को खर्चे करने पड़ते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस वो कंपनी से रिम्बर्स करवाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कॉमन सेंस है, बताओ। अंडरराइटर को कमीशन पे करनी थी तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर। अब प्रमोटर को, ध्यान से, प्रमोटर को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो एंट्री क्या होगी? इस एंट्री को देख के मिल जाएगी तुम्हें एंट्री। अभी अंडरराइटर को दे रहे थे अंडरराइटिंग कमीशन, अब प्रमोटर को दे रहे हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर्स। कॉमन सेंस। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। इन प्रमोटर्स को कैश दे तो एंट्री होगी प्रमोटर्स टू कैश, और अगर वो दे रहे हैं तो शेयर्स। प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नीचे अपने पास सब लोग एक फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इसका फॉर्मूला सभी के लिए, ये हर चीज के लिए कॉमन है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा ना, अदर देन कैश, ये एज इट इज डिबेंचर वाले चैप्टर में भी आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स में। बस हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल जगह पे डिबेंचर आ जाएगा, प्रीमियम वहीं का वहीं रहेगा, तो मैं वहां पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, खत्म कर देते हैं, आ जाओ। एक छोटी सी एंट्री है शेयर्स वाली, और कुछ नहीं। एक्स कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. The company purchased land and building from Y for 4 lakh payable in fully paid up shares of the company. The balance shares were issued to the public which were fully subscribed and paid. We are required to pass the journal entries and prepare the balance sheet. तो कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 90,000 शेयर्स ऑफ 10 each, यानी कि कितनी है कैपिटल ऑथराइज्ड? ऑथराइज कितनी है? 9,90,000 शेयर 10 रुपए के। कंपनी ने क्या किया? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, कितने की? 4 लाख की। किससे खरीदी? वाई से। और इसको कैसे दिया? फुल्ली पेड अप शेयर्स। क्या प्रीमियम पे इशू करें शेयर्स? नहीं। आओ उसकी जनरेटरी कर देता जल्दी से। पहले बिल्डिंग खरीदते हैं वाई से, तो बिल्डिंग को असेट बुक करेंगे और वाई की तरफ लायबिलिटी। बिल्डिंग डेबिट टू वाई लिमिटेड 4 लाख। ठीक है, शेयर बताना कितने पे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे है क्या? जो 4 लाख शेयर दे रहे हैं ये वाले, प्रीमियम पे है या नहीं? नहीं। तो 4 लाख को कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से। तो कितने शेयर्स आ गए? 40 डिवाइड बाय 10, 40,000 शेयर्स।
तो सीधा सीधा एंट्री कर सकते हो, ये नंबर ऑफ शेयर्स लिखा हूं निकाल के, हो सकता है। तो वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल सीधा सीधा 4 लाख। तो 9 लाख में से 4 लाख शेयर्स तो इशू हो गए, बच कितने गए? 5 लाख। उन्होंने क्या किया, वो पब्लिक को दे दिए। क्या टुकड़ों में मंगवाया पैसा? कह रहा है बैलेंस शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक। 5 लाख इशू किया, ये 5 लाख का जो पैसा है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे मंगाया? नहीं। कैसे मंगवाया? लमसम। लमसम वाली एंट्री क्या होगी? लमसम वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा का पूरा 5 लाख, और एक ही बार में ये पैसा हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। अच्छा, ध्यान रखना एक बात सभी लोग, अगर आप शेयर्स अदर देन कैश इशू करोगे तो शेयर होल्डर्स जो बाकी है उनको खबर होनी चाहिए कि हाँ भाई कंपनी ने इतना पैसा, इतना शेयर इशू करे विदाउट एनी मनी। ठीक है, सोचो ना, अगर एग्जाम्पल के तौर पे तुम 3-4 लोग शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, और मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा, मैं तुम्हें पता ही नहीं कि मैंने इन दोनों को शेयर इशू ही करे विदाउट कैश। तुमसे मैंने कैश लिया और इन दोनों को मैंने विदाउट कैश पैसा दे दिया। तुम्हें मजा आएगा सुन के? नहीं, हमसे तो पैसा ले लिया और इनको बिना पैसे के दे दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने इनसे असेट लिया, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि पैसा क्यों नहीं दिया, पैसा क्या मर गया था, पैसा दे देते। तो फिर इसलिए कहा जाता है कि अब अगर आप अदर देन कैश शेयर इशू कर रहे हो तो स्पेसिफिकली इन्फॉर्म करना जरूरी है। मतलब नोट्स टू अकाउंट्स जो बनाते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है कि कितने शेयर्स इशू करे हैं फॉर अदर देन कैश। ठीक है, तो ये चीज देखो यहां दिखा रखी है, बैलेंस शीट में मैंने बना दिया आंसर कि पूरी की पूरी शेयर कैपिटल 9 लाख इशू हो चुकी है। ये बात तो क्लियर होगी ना, पूरे 9 लाख इशू हो गए। अब देखो उसमें से 4 लाख का तो असेट है टैंजिबल, लैंड बिल्डिंग, और 5 लाख रुपए बैंक में आएंगे, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ रहा है। देखो नीचे नोट्स अकाउंट में दिखाया हुआ भी है, इशूड 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 9 लाख, पर नीचे दिखाया नोट में आउट ऑफ द अबव 40,000 शेयर्स हैव बीन अलॉटेड एज फुल्ली, कहां गया, फुल्ली पेड अप पर्सुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। फिर लैंड बिल्डिंग हमारे पास एक असेट है, उसका एक अलग नोट दिखाया 4 लाख का, और 5 लाख रुपए बैंक में पड़े, वो 5 लाख रुपए अलग से दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर प्रमोटर को खर्चे के लिए दोगे तो यहां लिख दोगे कितने शेयर्स प्रमोटर एक्सपेंसेस के तौर पे इशू करें, कितने असेट खरीदने के लिए लिखे वो ऐसा अलग से लिख दिया, ऐसे अलग अलग करके दिखा देना है बस। ठीक है, तो यहां से हमारा शेयर्स वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, बताओ इस चैप्टर में कोई डाउट, कोई चीज पूछो तो पूछो। नहीं? चलो जी, तो आज फिर इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिबेंचर्स वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।